सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी अग्निवीर 2026 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, आर्मी अग्निवीर का एग्जाम खत्म हो चुका है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही अच्छा हुआ होगा। अब मेरे भाई, जिन जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है सभी के मन में डाउट है कि उनकी जो कट ऑफ है वो इस बार कितनी जाएगी, क्या उनका सिलेक्शन हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो कट ऑफ के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा डाउट आपके मन में है कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट की एक डेट भी मैं आपको बताने वाला हूं। तीसरा मेरे भाई कि फिजिकल कब से होंगे। आप सभी को पता है कि डेली के डेली कोई ना कोई खबर वायरल होती रहती है कि फिजिकल कब से होंगे, फिजिकल तब से होंगे। तो तीनों की तीनों चीजों के बारे में एकदम सटीक जानकारी आप सभी को मैं देने वाला हूं। तो मेरे भाई, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके पास में अगर टाइम है ना तो ही आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि मेरे भाई आप लोग क्या करते हैं, आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, फिर ना तो आपके कोई डाउट क्लियर होते हैं ना कुछ क्लियर होता है। फिर आप क्या करते हैं, कमेंट उल्टे सुल्टे कमेंट करते हैं कि इसको कुछ नहीं आता, ये ऐसे बता रहा है, ये वैसे बता रहा है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपके पास में 10-5 मिनट का टाइम है ना तो ही आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि 10-5 मिनट में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, वो भी फैक्ट के साथ में। ठीक है मेरे भाई, तो वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है, तभी आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। अब एक बार मेरे भाई सारे के सारे स्टूडेंट अपनी अपनी एग्जाम की डेट मुझे बता दो कि आपका एग्जाम कौन सी तारीख को हुआ था और कौन सी शिफ्ट में हुआ था। यह चीज आप एक बार मुझे कमेंट में बता दो। दूसरी चीज आप मुझे कमेंट में बता दो कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, आपके लगभग में कितने नंबर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे और लगभग कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। ये चीज आप एक बार कमेंट कर दो। साथ में आप मुझे ये भी बता दो कि कौन से एआरओ से आप हो। ठीक है मेरे भाई, कौन से एआरओ से आपने फॉर्म अप्लाई किया था। ये तीन चीज मेरे भाई आप एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, मैं आर्मी अग्निवीर के पिछले ट्रेंड की बात कर रहा हूं। 2023 में 17 अप्रैल से एग्जाम शुरू हुआ था, 26 अप्रैल को एग्जाम खत्म हो गया था, 20 मई को रिजल्ट आ गया था, यानी लगभग 24 दिन के अंदर आपको आपका रिजल्ट मिल गया था। मैं बात करूं 2024 की, 22 अप्रैल से एग्जाम शुरू, 3 मई को खत्म, 28 मई को आंसर की, यानी कि 25 दिन में आपकी आंसर की आ गई थी। इस बार की मैं 2025 की बात करूं, 30 जून से एग्जाम शुरू हुआ, 10 जुलाई को खत्म हो गया, 26 जुलाई को रिजल्ट आ गया, लगभग 16 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ गया। 2026 की मैं बात करूं, 1 जून से एग्जाम शुरू हुआ, 12 जून को खत्म हो गया। तो मेरे भाई अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर इनको 24 दिन का टाइम लगा, यहां पर 25 दिन का टाइम लगा और यहां पर 16 दिन का टाइम लगा। तो कम से भी कम मैं 20 दिन का टाइम मान के चल सकता हूं। भाई देखो, 16 दिन का टाइम लग रहा है और यहां पर 24 दिन और 25 दिन, तो कम से कम मैं इनका एवरेज अगर मैं निकालूं तो कम से कम 20 दिन का टाइम आपको लगेगा। और इस 20-22 दिन के हिसाब से अगर मैं आपको बताता चलूं तो लगभग लगभग आपका 3 जुलाई के आसपास में रिजल्ट आ जाएगा। 3 जुलाई तो लास्ट है, 3 जुलाई से पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो क्लियर हुई बात, रिजल्ट कब आ जाएगा, 3 जुलाई से पहले ही आ जाएगा। मैं बात करूं मेरे भाई फिजिकल के बारे में कि आपके जो फिजिकल कब से होंगे, तो ध्यान से देखो मेरे भाई, यहां पर आपके सामने एक पेपर की कटिंग है, पेपर कटिंग में, और ये पेपर कटिंग कहां की है मेरे भाई, आपके ग्वालियर एआरओ की है। ठीक है मेरे भाई, कहां की, आपके ग्वालियर की। तो यहां पर बोला गया कि सेना में अग्निवीर बनने 41,303 युवाओं ने परीक्षा दी है। ठीक है, ग्वालियर की अगर मैं बात करूं तो कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, 41,303। मेरे भाई फिजिकल अक्टूबर में होने की संभावना है। ठीक है मेरे भाई, यानी जो ग्वालियर एआरओ के बच्चे हैं इनका जो फिजिकल है वो आपका कब से होगा, लगभग अक्टूबर में आपका शुरू हो जाएगा। अब सबका अक्टूबर में नहीं होगा, किसी का हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई जयपुर एआरओ का है, कोई जोधपुर का है, कोई मेरे भाई आपके लखनऊ का है, कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है। तो किसी का फिजिकल पहले होगा, किसी का बाद में होगा, तो सबका अक्टूबर में नहीं होगा। लगभग ये जो ग्वालियर एआरओ वाले हैं इनका लगभग आपके अक्टूबर में हो सकता है। इसके अलावा एक दूसरी पेपर कटिंग और हमारे सामने है, यहां पर देख लो मेरे भाई,
कि युवा कर ले तैयारी, जुलाई में होगी विशेष पदों के लिए अग्निवीर रैली। यानी यहां पर क्या बोला गया है कि जो आपकी रैली है वो कब से होने वाली है, जुलाई में, लेकिन सबकी जुलाई में थोड़ी होगी। यहां पर क्या बोला गया है कि यूपी और उत्तराखंड के अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा में भाग लेंगे। यानी जो यूपी और उत्तराखंड के विद्यार्थी है ना, उनकी परीक्षा होगी कब मेरे भाई, आपके जुलाई में। सॉरी फिजिक्स नहीं, फिजिकल, उनका फिजिकल होगा आपके जुलाई में। और मेरे भाई जैसे जैसे और आगे खबर आती जाएगी मैं आपको सारी की सारी खबर बताता जाऊंगा। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सबसे पहले मेरे भाई आपकी जो खबर है, ठीक है, सबसे पहले जो जानकारी है वो आपके पास में पहुंच सके। मेरे भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा है। एक पेपर कटिंग वायरल हुई थी, उसमें बताया गया था कि अग्निवीर में अब से हर साल 1 लाख पदों पे भर्ती होगी। अब 1 लाख पद छोड़ दो मेरे भाई, मैं तो तुमको यह बोल रहा हूं कि लगभग 60-65 हजार वैकेंसी तो आई होंगी। भाई गवर्नमेंट ने 1 लाख बोली है, मैं 1 लाख छोड़ देता हूं, मैं 60-65 हजार वैकेंसी बता देता हूं तुमको। तो भाई 60-65 हजार वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है। अब वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ कम जाएगी। यहां पर देख लो, अग्निवीर बनने के लिए 19 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। तो ये कहां की है मेरे भाई, ये वाराणसी की बात हो रही है। ठीक है, कहां की बात हो रही है, वाराणसी ARO की बात हो रही है। तो मैंने आपको देखो कितने की बता दी, वाराणसी की बता दी, यूपी उत्तराखंड की बता दी, मैंने आपको ग्वालियर के बारे में बता दिया। और जैसे जैसे खबर आती जाएगी मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, अग्निवीर पदों की संख्या में कई गुना वृद्धि होने के कारण बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए थे। क्लियर मेरे भाई, 12 जून तक हुए कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम में 16,261 ने परीक्षा छोड़ दी थी। ठीक है, ये वाराणसी की बात हो रही है। तो मेरे भाई आगे चलो, और आगे की जानकारी जो है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फिजिकल के बारे में जितनी खबरें थी फिजिकल की वो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बता देता हूं किसके बारे में, कट ऑफ के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट मेरे भाई आपके चेन्नई से हैं, ठीक है, जिनका जेडारो क्या लगता है चेन्नई, और जिनके ARO है आपका चेन्नई, कोयम्बटूर, गुंटूर, तिरुचिरापल्ली और सिकंदराबाद, जिनके भी ARO ये है वो देख लो। GD में लगभग आपके 25 क्वेश्चन सही है, तो आपका फिजिकल के लिए पक्का है, आप मेरे भाई फिजिकल की तैयारी कर लीजिए। TDN में जिनके 28 क्वेश्चन सही है उनका हो जाएगा। WMP में 35 क्वेश्चन सही है, बिल्कुल मेरे भाई तैयारी कर लीजिए। क्लर्क में 26 नंबर, NA में 34 नंबर और टेक्निकल में 25 क्वेश्चन अगर आपके सही है। अगर तुम्हारे इतने इतने क्वेश्चन सही है तो मेरे भाई जिनके फिजिकल होंगे वो फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, जिनकी टाइपिंग होगी वो टाइपिंग की तैयारी में लग जाओ। इतने क्वेश्चन अगर तुम्हारे सही है तो मैं बात करता हूं मेरे भाई जेडारो जयपुर, जिसमें आपका जयपुर आएगा, जोधपुर, अलवर, कोटा और झुंझुनू, जिनके भी ये ARO लगते हैं। GD में 30-33 क्वेश्चन सही है, फिजिकल की तैयारी पे लग जाओ। TDN 30-35 क्वेश्चन, 33 से 35, WMP में 36 से 38, क्लर्क में 28 से 20, NA में 36 से 37, टैक में 29 से 30। इतने क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको कोई नहीं रोकने वाला। अब कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर आप तो 30-33 बता रहे हो, मेरे तो 28 क्वेश्चन सही हैं, क्या मेरी नौकरी नहीं लगेगी क्या? मेरे भाई तुम्हारी भी नौकरी लगेगी, लेकिन फिर तुमको फिजिकल में पूरे नंबर लाने पड़ेंगे। तो इनसे अगर किसी के 2-4 नंबर ऊपर नीचे भी है ना, वो भी फिजिकल की तैयारी कर लो, लेकिन शर्त यह है कि उनको फिजिकल की तैयारी खतरनाक तरीके से करनी पड़ेगी, फिजिकल में पूरे के पूरे नंबर लाने पड़ेंगे। यानी कि जो बच्चा पढ़ाई में मेहनत नहीं कर पाया ना, वो फिजिकल में मेहनत कर लो, तुम भी इनके बराबर आ जाओगे। ठीक है, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे बात करता हूं मेरे भाई किसके बारे में, जालंधर और पुणे की। तो मेरे भाई जालंधर, श्रीनगर, पटियाला, अमृतसर, फिरोजपुर और पंजाब और लिख लेना। ठीक है, तो इतने अगर तुम्हारे क्वेश्चन सही है तो आप तैयारी कर सकते हैं, सिलेक्शन पक्का है। कोल्हापुर, औरंगाबाद, अहमदाबाद, मुंबई, नागपुर, जामनगर और पुणे, ये तुम्हारी ठीक है पोस्ट है। और इतने इतने क्वेश्चन अगर तुम्हारे सही है तो तुम मेरे भाई तैयारी कर लीजिए, सिलेक्शन आपका पक्का है। मैं बात करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, दानापुर की और लखनऊ की बात करता हूं। दानापुर में आपके हैं रांची, गया, दानापुर, कटिहार और मुजफ्फरपुर। लखनऊ में है आपके बरेली, अल्मोड़ा, वाराणसी, मेरठ, पिथौरागढ़, आगरा, लैंसडाउन और आपके लखनऊ। तो ये तुम्हारी पोस्ट देख लो, ये तुम्हारे क्वेश्चन देख लो। 50 में से अगर तुम्हारे इतने क्वेश्चन सही हैं, इतने क्वेश्चन सही है मेरे भाई, तो आप जो है फिजिकल की तैयारी कर लीजिए, सिलेक्शन आपका पक्का है। अगर 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे भी है ना,
तो भी तैयारी कर लो, फिजिकल की तैयारी खतरनाक तरीके से कर लो। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ये लो मेरे भाई आपका जबलपुर और बेंगलोर। जबलपुर में है आपका भोपाल, महू, ग्वालियर, रायपुर और जबलपुर। कर्नाटक कालीकट, त्रिवेंद्रम, बेलगांव, मैंगलोर और बेंगलोर। ये तुम्हारी पोस्ट है, ये तुम्हारे क्वेश्चन है। 50 में से इतने क्वेश्चन अगर आपके सही है तो फिजिकल की तैयारी कर लीजिए, टाइपिंग की तैयारी कर लीजिए, सिलेक्शन आपका पक्का है। मेरे भाई शिलांग और अंबाला की बात करते हैं। शिलांग में आपका सिलचर, जोरहाट, रंगपाड़, नारंगी और शिलांग है। अंबाला में पालमपुर, हमीरपुर, इसार, अंबाला, मंडी, शिमला और रोहतक। इतने क्वेश्चन अगर तुम्हारे सही है 50 में से तो तैयारी कर लीजिए, सिलेक्शन आपका पक्का है। तो मेरे भाई मैंने आपको जो है किस किस चीज के बारे में बता दिया, ठीक है मेरे भाई। तो मैंने आपको भाई किस किस चीज के बारे में बता दिया। मैंने कट ऑफ बता दी आपकी, मैंने आपको रिजल्ट की डेट भी बता दी, मैंने आपको फिजिकल कब से होंगे ये भी मैंने बता दी। अब सारे के सारे की फिजिकल डेट अभी नहीं आई है, आ जाएगी। जैसे डेट आती रहेगी मैं आपको बताता रहूंगा। बस आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को और नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि जब भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए। अगर आपके मन में और कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर देना, कमेंट में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।